हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू करियर 360। हमने 20 जुलाई को एक वीडियो किया था, एक कंटेंट क्रिएट किया था, जब हमने ये प्रश्न पूछा था कि नीट में जो क्वालिफाई नहीं हुए, जो नीट के एग्जाम में फेल हुए हैं, वो बच्चों को 16 बच्चों का हमने जिक्र किया था, जहां ये 16 बच्चों को सीट मिला था कहीं ना कहीं। और ये एनएमसी वेबसाइट से हमने जो डेटा निकाला था, उधर से हमने एक्सेस करके आपको सबको वो वीडियो दिखाया था और पूरा डेटा दिखाया था कि ये 16 बच्चे क्या रैंक मिला था, क्या स्कोर मिला था और कैसे इनको सीट मिला था। और ये पूरा डेटा हमारा एनएमसी वेबसाइट पे था और वो वीडियो आपके सामने है अभी। ये था वीडियो, 20 जुलाई को गया था, जब हमने बोला था कि नीट स्कैम 22 लाख रैंक एमबीबीएस मिल गया, कैसे मिल गया, ये प्रश्न हमने पूछना शुरू किया था। और यही ना हमने अपने वेबसाइट पे भी डाला था, जो 25 जुलाई को हमने वो आर्टिकल पब्लिश किया था विथ ऑल डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। हमने 25 जुलाई को पब्लिश किया था which said कि NEET how 16 students with ranks as high as 22,26,607 got a seat in MBBS in government medical colleges। और ये एक प्रश्न पूछना बहुत जायज था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रहा था ताकि आप डॉक्टर जो आए बेहतर सोसाइटी में आए। तो उन्होंने एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया था और वो मिनिमम स्टैंडर्ड के नीचे आएंगे तो बच्चों को कहीं भी एमबीबीएस सीट नहीं मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट द ऑर्डर इज। तो हमने इसके बारे में बात किया था कि हाउ डिड स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन गेट इनटू द सीट। नाउ कल 4 अगस्त को जब भी हमने ये बात किया था, तो उसके बाद बहुत सारे लोग बात करना शुरू कर दिया, बहुत सारे वीडियोस बने हैं, बहुत सारा मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल भी छापी है हमारे आर्टिकल के हिसाब से। पीपल हैव चेंज और ये बात आगे बढ़ने की जरूरत थी ताकि एनएमसी पे प्रेशर लाए। और एनएमसी पे प्रेशर आ गया क्योंकि इतने लोग बात करने लगे कि हाउ डिड पीपल हु फेल्ड नीट एग्जामिनेशन गेट एन एमबीबीएस सीट। तो कल एनएमसी ने एक क्लैरिफिकेशन डाला है और क्लैरिफिकेशन क्या था, वो बोलते हैं कि ये कॉलेज की लापरवाही है जिसकी वजह से रॉन्ग डेटा उनके पास आ गया है। और मेरे हिसाब से और हमारे हिसाब से ये सरासर गलत है। 3 जगह आपको डेटा मिलता है, एक तो एनएमसी वेबसाइट पे मिलता है, दूसरा स्टेट काउंसलिंग के लिस्ट में मिलता है, और तीसरा हर कॉलेज में वो एडमिट लिस्ट करके एक बनाती है, उसमें भी आपको डेटा मिल जाता है। और डेटा क्या रहता है, आपका नाम रहता है, रोल नंबर रहता है, स्कोर रहता है, वो स्कोर के हिसाब से रैंक रहता है, कैटेगरी रहता है। अगर गलती रहेगी तो हर जगह नहीं रहेगी ना, एक जगह रहेगी, एक टाइपोग्राफिकल एरर बन सकता है। पर अगर हर जगह वो डेटा इज इन सिंक विथ ईच अदर एंड गलती सामने दिख रही, तो ये गलती नहीं है, ये कुछ तो छुपाने की बात चल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा हमने क्या किया है। हमने बोला ठीक है, एनएमसी वेबसाइट का लास्ट टाइम हमने दिखाया था, हम जाएंगे कॉलेज के एडमिट लिस्ट और उधर से हम आपको दिखाएंगे। और बाय द वे हर कॉलेज का एडमिट लिस्ट वी कुड नॉट एक्सेस दैट, बट जहां हमने एक्सेस किया है उधर हमने डेटा डालने की कोशिश की और देखा है, तो हमने वेरी क्लियरली देखा है कि डेटा की गलती नहीं है, ये बच्चे फेल हुए हैं और मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है, और हमको प्रूव करेंगे आज के दिन में ये वीडियो के हिसाब से। ये था आपका एनएमसी का जो सर्कुलर आया था, जहां वो बोलता है कि इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस दैट फ्री रॉन्ग एंट्रीज हैव बीन मेड बाय मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बोलते हैं कि कॉलेज गलत एंट्री डाली है एनएमसी के वेबसाइट पे, और ये आया था आपको 4 अगस्त को आया था। और मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये आपका एक्चुअल सर्कुलर है, मैं इधर से आपको दिखा रहा हूं, ये nmc.org का वेबसाइट है, मैं आपको इधर दिखा रहा हूं। ये आपका जो एनएमसी बोलता है, इसे कि द एफर्ट्स एंड नेग्लिजेंस मेड बाय कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन हैज बीन व्यूड सीरियसली। ये कहते हैं कि कॉलेज की लापरवाही है जिसकी वजह से रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग डेटा एनएमसी के वेबसाइट पे आया है। तो एनएमसी अभी अपना पल्ला झाड़ रहा है, पर डेटा गलत है या एक्चुअली बच्चा ही गलत है जिसको सीट मिला है, वो हमें तय करना है आज के दिन में। गलती, छोटी मोटी गलती तो माफ, पर अगर गलत बच्चे को सीट मिला है, अगर फेल्ड बच्चे को सीट मिला है, तो उसको क्या करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। लेट अस अंडरस्टैंड लास्ट ईयर क्या हुआ था। ये पूरा 2024-25 के बारे में बात चल रही है अपनी, ठीक है। लास्ट ईयर ना जनरल कैटेगरी में अगर आपको 162 मार्क्स से कम मिलेंगे तो यू हैव फेल्ड। दिस इज आउट ऑफ 720। आउट ऑफ 720 अगर आपको 162 मार्क नहीं मिले तो आप फेल्ड कैटेगरी है, इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, एंड इफ यू आर रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट इट्स 127। ये आपके दिमाग में रख लेना कि 127 एंड बिलो रिजर्व्ड कैटेगरी यू आर फेल्ड, 162 एंड बिलो जनरल कैटेगरी यू आर फेल्ड। ये 162 पे क्या रैंक मिलता है, 11.65 लाख के आसपास मिलता है आपको। एट 162 यू गेट दिस, एट 127 यू गेट अ रैंक ऑफ अबाउट 13.95 लाख। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो तो एनीथिंग लेस देन मोर देन 11.65 लाख रैंक यू हैव फेल्ड द नीट एग्जामिनेशन, एंड इफ यू आर ए रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट 13.95 लाख से कम मिलेंगे तो आप फेल्ड स्टूडेंट हो।
ये रख लेना चाहिए 127, 162, 11.65 एंड 13.95। नाउ अभी मैं आपको एक बच्चे को 5 बच्चे का हमने डेटा निकाला था, और बाय द वे मैंने बताया था ये पूरा डेटा मेरे पास एनएमसी से आया था। हमने एनएमसी 30 मई को अपलोड किया था और ये डाउनलोड करके हमने पूरा डेटा आपको दिखाया था। ये एनएमसी का वेबसाइट है। नाउ पहला बच्चा जो बिहार का है, बिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार, ये बच्चे को रैंक मिला था 13,78,915। नाउ दिस स्टूडेंट इज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। मैंने बताया था 11.65 लाख रैंक नहीं मिलेगा तो जनरल कैटेगरी में यू आर फेल्ड, पर ये बच्चे को मिला था 13.78 लाख। मैं आपको लिंक दिखाऊंगा अभी पीडीएफ खोल के। ये आपका पीडीएफ है, राइट। ये आप देखोगे तो केएमसी कटिहार करके वेबसाइट दिख रहा है, वो साइट पे हम जाके आपको दिखा रहे हैं। अभी ये सब ना लास्ट में रहता है, आप देखिएगा तो पूरा 5 पेज हो गया, लास्ट में 1-2 एंट्री आते हैं, वो एंट्री पूरे गड़बड़ रहते हैं। जो आपने देखा हो ना पिंक पिक्चर में लास्ट में ही एफआईआर मिलता है, 2 लाइन में मिलता है, वही चल रहा है इधर भी। आप देखिएगा ये लास्ट के जो बच्चे हैं, ये है 129 मार्क्स, जो इसका परसेंटाइल है, फीस चार्ज है, और ये 129 मार्क्स है, और ये परसेंटाइल पे ये बच्चे को सीट मिला है, और इसका रैंक है 13.78 लाख रैंक। ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी है, नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो भी वेरी क्लियरली बोला जाता है कि ये जनरल कैटेगरी का बच्चा है एंड इज नॉट ए पीडब्ल्यू स्टूडेंट। वेरी क्लियरली आप देख लीजिएगा, ये सब कैटेगरी बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का बच्चा है। और 129 मार्क्स आउट ऑफ 720 ये बच्चे को सीट दिया गया है। ये तब बिहार का कहानी है। अभी दूसरा दिखाऊंगा मैं आपको, राइट। नाउ लेट अस लुक एट अनदर कॉलेज। एक और कॉलेज के बारे में हम बात करेंगे। ये हम अभी आएंगे वेस्ट बंगाल में, प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन वेस्ट बंगाल, राइट। ये बच्चे को 20,73,000 का रैंक मिला है। माने ये द बॉटम मोस्ट ऑफ द बॉटम, माने इससे नीचे गिर नहीं पाओगे आप, उतना चला गया आपका, राइट। और मैं आपको उनके लिंक से दिखाऊंगा। इधर आप जाओगे ना तो नाउ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ कितने मार्क्स मिले हैं इसे और क्या रैंक मिला है इसको, ठीक है। फीमेल है, राइट। मेरिट नंबर है 20,73,000। मैं आपको नाम थोड़ा ब्लर कर रहा हूं ताकि आपको नाम बाहर ना आए, बट ये है आपका रैंक। ये लड़की को 52 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 720, राइट। 52 मार्क। ये गवर्नमेंट कैटेगरी मिल रहा है, ओबीसी एनसीएल है एज पर सेंट्रल लिस्ट, राइट। 52 मार्क मिले हैं 720 में, विच इज 10 परसेंटाइल। 10 परसेंटाइल माने आप 90 लोग इनके ऊपर है, 10 लोग नीचे है, वो 10 लोग नीचे में ये एक लड़की है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिला, 6,500 रुपए फी देके इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लिया है। अभी एनएमसी बोलता है कि डेटा गलत है। कहां कहां गलत रहेगा? रैंक गलत रहेगा, स्कोर गलत रहेगा, टोटल स्कोर, परसेंटाइल, कितने चीज गलत रहेंगे। एक तो आपको टाइपोग्राफिकल एरर बन सकता है, पर इतने जगह टाइपोग्राफिकल थोड़ी बन सकता है। तो कुछ तो गलत है कि ये जो कैंडिडेट है इसको सीट नहीं मिलना चाहिए। और वो भी बाय द वे आपको 200-250 नाम है जिसमें आपको ये बीच में घुसाया गया है। आप देखिएगा तो ये हर जगह वो कहीं ना कहीं लास्ट में रहता है या बीच में कहीं डाल देते हैं, पर ये मार्क्स देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिखता है। बिकॉज बाकी सब बच्चों को देखोगे ना 644 मार्क्स 98 परसेंटाइल, 604 मार्क्स 96 परसेंटाइल, 641 मार्क्स 98 परसेंटाइल, पर इधर आओगे ना तो 52 मार्क और 10 परसेंटाइल। हर जगह थोड़ी गलत हो सकता है। तो कुछ तो गलत है कि ये लड़की को सीट मिला है, दो शी गॉट ओनली 10 परसेंटाइल मार्क्स। एक और नाम देखेंगे हम, द स्टेट ऑफ उड़ीसा। हम वही दिखा रहे हैं जहां हमको एक्सेस बहुत सारे कॉलेज का वो लिस्ट नहीं था तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं, पर जो अपने पास सामने आ रहा है ना वो हम आपको दिखा पा रहे हैं कि गड़बड़ तो ज्यादा ही है। ये है स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट। इट्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच इज ऑल्सो रीनेम्ड एज भीमा भोई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालंगीर। इधर ना बच्चे को 20,50,000 का रैंक मिला है, 55 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 720, परसेंटाइल 11 परसेंटाइल है। मैं आपको उनके वेबसाइट पे दिखाऊंगा बाय द वे, ये है आपका वेबसाइट। इधर आप देखोगे ना, और मैं आपको जो दिखा रहा हूं उनके वेबसाइट पे दिखा रहा हूं, जैसे मैंने बताया था, ये है bbmcbalangir.nic.in। इधर अगर देखोगे ना तो ये है एक लड़की, आप देखिएगा इधर पूरे मार्क्स देखिएगा, 650, 269, 649, 612, 272 वगैरह आ रहा है। इधर 55 मार्क्स है, लास्ट नंबर है, 55 मार्क्स है, लास्ट शीट है, और इसको 11 परसेंटाइल मार्क्स है आउट ऑफ 720। आपका रैंक है 20,50,495। हर जगह तो इनपुट गलत नहीं रहेगा ना,
स्कोर गलत रहेगा पर रैंक भी गलत रहेगा क्या, पर्सनल भी गलत रहेगा क्या? हर जगह थोड़ी इनपुट गलत रहेगा आपका। और ये बच्चे को ये उड़ीसा में बीएमसी बालांगीर में सीट मिला है। एक और देखेंगे हम चाहिए तो, ताकि आप समझ पाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये है बिहार में, अगेन वी कम बैक टू बिहार, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन पटना। बच्चे को रैंक मिला है 12.57 लाख, राइट। और ये बच्चे को ना जो सीट मिला है, एंड बाय द वे दिस इज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। जनरल कैटेगरी में क्या बताया था, 162 मार्क्स और 11.65 लाख रैंक, आपको याद रहेगा। ये लड़की को मिला है 146 मार्क्स एंड नॉट 162 विच इज द मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। इनका रैंक है 12,57,000, whereas 11.65 लाख रैंक इज द मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी। और ये लड़की को सीट मिला है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन पटना। तो बात यह है कि जो एनएमसी बात कर रहा है कि किसी की लापरवाही से डेटा गलत आया है, इतनी जगह इतनी तरह के डेटा गलत होना नामुमकिन है। कुछ तो छुपाया जा रहा है। जो डिस्क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको सीट दिया गया है। अनलेस एनएमसी एंड ईच ऑफ दिस कॉलेजेस, जो हमने डेटा दिखाया एनएमसी के वेबसाइट पे नहीं दिखाया, अभी हमने कॉलेज के एडमिट लिस्ट से दिखाया हमने आपको। तो गड़बड़ ज्यादा ही है, कुछ तो छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में हमें जांच पड़ताल करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वेरी क्लियरली ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ना, इसके विपरीत जा रहे हैं और वो गलत बात है। और आपका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है, जो आपके घर पे डॉक्टर आने वाले हैं, अगर ये 55 मार्क 52 मार्क से आ रहे हैं ना आपके, तो आपके हेल्थ के बारे में और अपने हेल्थ के बारे में और भारत के हेल्थ के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप समवन लुक्स इनटू दिस एंड इन्वेस्टिगेट्स एंड एंश्योर्स दैट नेक्स्ट टाइम अराउंड द सेम थिंग डजंट हैपन। यही मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।